नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार संसद की कार्यवाही बाधित कर लोकतंत्र और जनता के साथ अन्याय कर रही है। सीएम ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बजाय व्यक्तिगत एजेंडे को प्राथमिकता दी जा रही है। झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता कांग्रेस और राहुल गांधी के इस रवैये को देख रही है। आप बता रहे कांग्रेस ने लगातार लोकसभा को बाधित करते हुए लोकतंत्र के साथ एक तरह से जनता के बीच जो व्यवहार किया है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत पार्लियामेंट होती है। ऐसे में पार्लियामेंट के समय को जाया करना, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा न करना, व्यक्तिगत एजेंडे को लागू करना और झारखंड में छात्रों के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर राजनीति के आधार पर उनको बदले की भावना से देखना, ये सब बातें जनता देख रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के व्यवहार को कोई माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में युवाओं को संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य 2 दिवसीय बूथ पार्लियामेंट का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, सर्वधर्म संभव और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने युवाओं को देश के लोकतांत्रिक भविष्य की महत्वपूर्ण ताकत बताते हुए आगामी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इंडिया एक यूथ कंट्री है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन सर यूथ का है। फिर भी सर यूथ का रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल फील्ड्स और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कम है। तो हम एक इनको सिमुलेशन दे रहे हैं सर, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसा कहा जाता है एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। तो हम यहाँ पे सर जो इंडिया की यूथ है इनको एक अपॉर्चुनिटी देने का यहाँ पे काम कर रहे हैं कि विधान भवन जैसे प्रेस्टिजियस जगह पे जब वो आएंगे और खुद को पॉलिसी मेकर्स के शू में डालेंगे तभी जाके उनको समझेगा कि असली संसद कैसे चलती है। सर एग्जैक्टली वही है। आजकल युवाओं में पॉलिटिकल एपैथी है। उनको लगता है हर एक नेता खराब है, पर जब युवा एक्चुअली अपनी ओपिनियंस शेयर करेंगे, जब उनको एक मंच मिलेगा जहां वो अपने ओपिनियंस बोल सकते हैं और हर विचारधारा के, चाहे वो सपोर्टिंग में रहे चाहे वो एंटी रहे, विचारधारा एक होना जरूरी नहीं है, बट एक मत और एक जैसे राष्ट्र के लिए काम करना हर एक युवा ने, आई थिंक वो जरूरी है। और यही विचारधारा युवाओं में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आज आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब में देश की पहली भव्य फ्लोटिंग तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में 350 से ज्यादा नावों पर 1000 से अधिक खिलाड़ियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया है। जल, थल और नभ में तिरंगे के साथ देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। देश भर से आए वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने भी यात्रा में भाग लेकर एकता और अखंडता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन भोपाल को तिरंगामय करने के साथ साथ देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। यात्रा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज अद्भुत तिरंगा यात्रा निकली। 350 से ज्यादा नौकाओं के माध्यम से जल, थल और नभ में समान रूप से तिरंगा लहराने की यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इसीलिए हमारी सरकार जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भोपाल के बड़े तालाब में हमने नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे। और जो हमारा लक्ष्य था कि थल, नभ और जल तीनों में तिरंगा लहराए, वो लक्ष्य पूरा हुआ है। इस संकल्प के साथ आज भोपाल और देशवासियों ने ये तिरंगा यात्रा देखी कि इस देश को परम वैभव तक हमें पहुंचाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन से रायसेन में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायसेन का बासमती चावल दुनिया के 47 देशों में पहुंच रहा है और पिछले वर्ष करीब 1800 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। उन्होंने बताया कि कैन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से रायसेन की सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सीएम ने कहा कि किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मिलता रहेगा और सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ है। उन्होंने बताया कि एमएसपी और बोनस के साथ रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया है। बहुत अच्छी बात कही है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये तो रायसेन की धरती है, जहां ग्लोबल मार्केट के माध्यम से रायसेन ने अपनी बासमती चावल की डिमांड तो 47 देशों में हो रही और 1800 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हुआ है। साथ ही साथ रायसेन, सांची, भीमबेटका, भोजपुर अब तो बासमती और गेहूं के कारण भी इसको रायसेन को जानने लगे हैं। सच में पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी के आधार पर जो पहचान बन रही वो अद्भुत है। और आने वाले समय में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी लाभ हमारे रायसेन को मिलेगा, जहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। आपके खेत हमारे लिए देवस्थल और आपका दाना दाना हमारे लिए प्रसाद के समान है। सच में वर्षा की स्थिति में जल संग्रहण के और वर्तमान के माहौल में बारिश हो भी रही है, लेकिन थोड़ा सा पुराने समय से प्रदेश का अगर आंकड़ा देखें तो अब जो हिम्मत बंदी है, गदर भाई हमको एल-नीनो का खतरा ही लग रहा था, लेकिन सरकार के माध्यम से जैसा माननीय प्रोग्राम जी ने कहा है 0% ब्याज और साल में एक बार जब मर्जी आए तब खाता पलटाओ, 6-6 महीने का झंझट ही खत्म करा। गेहूं उत्पादन में तो 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। नदी जोड़ो अभियान का लाभ मिलेगा, दूध उत्पादन का लाभ मिलने वाला है। भोपाल के रविंद्र भवन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में पाल गडरिया समाज के लिए जल्द बोर्ड गठित करने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के जरिए समाज के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और सरकार समाज के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सुशासन, सेवा, न्याय और त्याग के आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के योगदान से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होता है। सनातन की सेविका, सुशासन की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई की 231वीं पुण्यतिथि पर मैं वापस आपको बधाई देता हूं। उनके जीवन के आधार पर जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करने के लिए एक ऐसी देवी साक्षात शासिका हमारे इस मालवा की हुई है, जिनके कारण से पूरा देश और सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। उनके लिए जितना बोलो, जितना कहो, जितना सोचो उतना कम। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वो शासिका में भी शासनकर्ता के नाते से उनकी अलग पहचान, इसलिए हमारी सरकार बनी। हमने उनकी 300वीं जयंती के आधार पर उनके अपने जीवन के उन सारे कारणों को, इसलिए हमने राजवाड़ा माननीय अहिल्याबाई के अपने उस वंश के कारण से हमारी कैबिनेट इंदौर में करने का काम किया और महेश्वर में भी कैबिनेट की। दशहरा मनाने का मौका मिला तो मां नर्मदा के किनारे उन्हीं के उस आशीर्वाद से धूमधाम से दशहरा मनाया। मां अहिल्या के कारण से तो सारे त्योहार मन रहे हैं, ये आनंद मन रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोक माता का जो योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में हमने एक बोर्ड भी बनाया। बड़ी जल्दी पाल गडरिया बोर्ड का गठन भी होगा, जिसमें हमारे समाज के लोगों को मौका मिलेगा। ऐसे कई सारी चीजें, और अभी तो थोड़ी देर है चुनाव में,
बहुत सारी बातें बोलने की होती, बहुत बिना बोलने की होती है। पत्र लिखो, और पत्र में पहले तो पत्र आता नहीं तो पहले लिखते थे आगे क्या लिखे आप खुद। तो हमारे बीच में से बहुत सारी बातें कुछ उल्लेख की है, कुछ अउल्लेख की है, कुछ हमारे बीच में एहसास की है। मैं जानता हूं कि सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।